आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसके सार्वंतर है कि नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। देखते हैं, पहले देखते हैं A2 में से सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं कि पिछले पद में से अगला पद घटा दो, यानी कि D बराबर A2 में से A1 घटा देते हैं, यानी कि 4 में से 2 घटाते हैं। कितना आता है? 2 आता है। अब अगला A3 में से A2 घटा दो, A3 कितना है? बोले 8, 4 घटा दो तो कितना आता है? यहाँ पर 4 आता है। ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है और हमको ये सार्वंतर समान है कि नहीं ज्ञात करते हैं। अगले और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के अपने देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका सिविल एनालिस्ट में हार्दिक स्वागत है। आगे देखें, D बराबर A2 में से A1 घटाते हैं। A2 यहाँ पर दिया है -3.2 और A1 दिया है -1.2। यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1.2। 3.2 में से 1.2 घटाते तो कितना आता है? 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 2 आता है माइनस का। अब अगला करते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं। A3 कितना है? A3 है -5.2, माइनस करते हैं माइनस का 3.2 तो बराबर ये हो जाता है -5.2 प्लस हो जाता है 3.2। अब करते हैं 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 घटा दो तो कितना आया? माइनस का 2। A4 में से A3 घटाते हैं। A4 है माइनस का 7.2 माइनस 5.2। ओके, अब अपने देखते हैं यहाँ पर -7.2 प्लस 5.2 कितना हो जाता है? 7 में से 5 गया तो यहाँ भी 2 बचता है माइनस का। तो यहाँ पर देखो सार्वंतर समान है, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान होने से यह एपी है। सार्वंतर समान है तो एपी है। एपी है तो हमको अगला पद ज्ञात करने का कौन सा? A5, A6, A7। तो यहाँ लिखते हैं A5, A6, A7। ओके, A5 कितना है? तो यहाँ पर देखो शॉर्टकट, ऐसे तो आप यहाँ पर सूत्र देख सकते हो, N बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। ये वाले सूत्र से कर सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा, हम शॉर्टकट सूत्र से करते हैं। बोले क्या? इससे पहले A4 आता है, उसमें D जोड़ दो तो अपने आप आ जाएगा। A4 कितना है मालूम? यहाँ लिखा है -7.2। यहाँ लिखते हैं -7.2 और प्लस करते हैं माइनस का 2। तो यहाँ देखेंगे तो -7.2 और ये हो जाता है -2। एक जैसे निशान हो तो जुड़ जाता है। कितना हो जाएगा ये हमारा? तो ये होगा 7 और 2 9, -9.2। ओके, ये हमारा आ गया। अब हम A6 ज्ञात करते हैं। A6 बराबर A5 प्लस D। A5 हमारा कितना आया? तो -9.2। ओके, प्लस करते हैं -2। यहाँ पर देखें -9.2। ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एक जैसे निशाने जोड़ते हैं। 9 2 11.2 आया। A7 ज्ञात करते हैं। A6 प्लस D। A6 कितना है? तो A6 आया -11.2 प्लस D ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं D कितना आया हमारा? तो हमारा D है -2। -11.2 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, एक जैसे निशान हो तो जुड़ जाता है। 11 और 2 13। इस तरह से अगले पद 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। हम दूसरा सवाल करते हैं। वो तीसरा मैं दूसरा लिख गया था, सॉरी विद्यार्थी मित्रों, गलती हो गई। तो उतारने में सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं D A2 में से A3 घटाओ।
A2 में से A1 घटा देते हैं। A2 कितना है 5/2 और A1 हमारा है 2, बराबर। जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 2। हर समान करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5, यहाँ 2 दूनी 4, हर समान हो गया। ओके, अब यहाँ करते हैं 5 में से 4 गया तो 1/2 ये आया। अब हम A3 में से A2 घटा देते हैं। A3 हमारा 3, ये है हमारा इतना। हर समान करने के लिए जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 लिख देते हैं। हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हर समान। ओके, यहाँ लिख देते हैं 3 दूनी 6 माइनस का 5, 2 1 2। कितना आया भाई? ये है कितना बचा? 1/2। A4 में से A3 घटा दो। A4 कितना है? तो 7/2 है माइनस 3/1। यहाँ पर देख लेते, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 7 3 दूनी 6/2। कितना बचा? 1/2। यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर समान होने से यह AP है। AP है तो आगे सवाल करना पड़ेगा। A4 ज्ञात करना, A5 ज्ञात करना पड़ेगा, पर करते हैं। A5 ज्ञात करते हैं तो A4 प्लस D कर देते हैं। A4 कितना है मालूम? बोले हाँ, A4 है हमारा यहाँ पर। A4 कितना है? देखो यहाँ पर A4 कितना दिया? 7/2। और D कितना है? तो D देखे कितना है यहाँ पर? 1/2 आया। 1/2 हर समान है तो लेकर 7 और 1 8/2 4 आया। ओके, A6 ज्ञात करते हैं। A5 प्लस D। A5 कितना है? इतना। D बराबर 1/2। बोले 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दो तो ये हो गया 9/2। A7 ज्ञात करते हैं। बोले A5 प्लस A6 प्लस D। A6 हमारा 9/2। कितना जोड़ना है भाई? 1/2। हर समान है। 9 और 1 10, 10/2 काट दो, 2 पंजे 10 हो जाता है। इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया। अब हम करते हैं अगला सवाल। ये हमारा चौथा सवाल लिखा है। D बराबर हम ज्ञात करते हैं A2 में से A1 घटाते हैं। A2 हमारा कितना दिया है? -6 और A1 कितना दिया है? माइनस का 10 दिया है। यहाँ पर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बराबर। अलग अलग निशान दिया हो तो वे दोस्तों घटाव करते हैं, घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ तो 4 आया। बड़ी संख्या का जो निशान है वो निशान लिखते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये धनात्मक ही गिना जाता है। अब A3 में से A2 घटाते हैं। A3 हमारा है -2, घटाना है हमको माइनस का 6। कितना है? तो -2 माइनस माइनस प्लस। इसमें भी यही नियम लागू होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। A4 में से अब A3 घटाते हैं। A4 कितना है? बोले 2, घटाते हैं माइनस का 2। कितना हो जाता है? 2 + 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, बराबर। सब में 4 4 4 आ रहा है। बोले सार्व अंतर समान होने से यह AP है। ओके, सार्व अंतर समान है इसलिए ये AP है। इसलिए हम ज्ञात करते हैं। A5 ज्ञात करते हैं। A4 प्लस D ज्ञात करते हैं। A4 हमारा दिया गया है। कितना है A4? तो हमारा A4 दिया है हमारे पास यहाँ 2 और D हमारे पास आया 4। कितना हो जाता है? 6। A6 करते हैं तो A5 प्लस D। A5 हमारा 6 आया, 4 जोड़ देते हैं तो बोले 10। A7 ज्ञात करते हैं तो A6 और जोड़ देते हैं D। A6 10 + 4 बराबर 14 आ गया। इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हुआ। अब हम 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर 5वां सवाल दिया है तो 5वां इस तरह का सवाल दिया तो हमको घबराने का नहीं है। बोले D बराबर कितना है? बोले है A2 में से A1 घटा दो। A2 में से A1 घटा देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, A है A2 हमने यहाँ लिख दिया, घटाना है 3 तो 3 में से 3 गया तो कितना आया? वर्गमूल में 2। ओके, हाँ। अब A3 में से A2 घटाते हैं। A3 हमारा 3 + 2 वर्गमूल में 2। घटाना है, 2 अंक हैं इसलिए हमको इसमें कोष्टक में लिख देने का है। अगर आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे तो गलती हो जाता है। 3 बोले 2 वर्गमूल में 2, निशान इसके माइनस की वजह से बदल जाते हैं।
ओके, इसका भी निशान माइनस का हो जाता है। 3 में से 3 घटाते हैं तो 0 हो गया। इसको गिनते हैं, इसको 1 समझने का, इसको 2 है, इसमें 1 समझने का। 2 में से 1 गया तो वर्गमूल 2, 1 बचा है ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 लिखते नहीं हैं। A4 में से A3 घटाते हैं। A4 कितना है? A4 हमारा है यहाँ पर, ये रहा 3 + 3 वर्गमूल में 2, घटाते हैं 3 + 2 वर्गमूल में 2। ध्यान रखना, इस तरह से कोष्टक में लिखोगे तो सही होगा। यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 3 वर्गमूल में 2, निशान बदल जाता है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं 3 + 3 वर्गमूल में, यहाँ पर माइनस का होता है। अब अपने यहाँ पर करते हैं, 3 में से 3 तो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये 3 में से ये 2 घटाना है तो कितना बचता है? 1 वर्गमूल में 2, तो 1 लिखते नहीं है। तो देखो यहाँ भी 2 वर्गमूल में 2 आया, यहाँ भी आया, यहाँ तो क्या है? बोले सार्व अंतर समान होने से यह AP है। ओके, तो हमने यहाँ पर AP लिख दिया है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 हमारा कितना है? A5 हमारा है A4 + D लिख दो। A4 कितना है मालूम? A4 है 3 + 3 वर्गमूल में 2। ओके, बोले हाँ। और D कितना आया है? वर्गमूल में 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया हमारा 3, इसको 3 गिनते हैं और इसको 1 गिनते हैं, 3 और 1 4, वर्गमूल में 2। इस तरह से A5 करते हैं, A6 करते हैं, A6 यानी A5 + D जोड़ते हैं। A5 हमारा कितना है? A5 हमारा आया यहाँ पर 3 + 4 वर्गमूल में 2, वर्गमूल 2 जोड़ देते हैं तो हमारा होगा 3, 4 और 1 5 वर्गमूल में 2। A7 ज्ञात करते हैं, A6 + D लिख देते हैं। A6 हमारा आया 3, 5 वर्गमूल में 2 + वर्गमूल में 2, तो ये हमारा आया 3, तो ये हो गया हमारा 5 और 1 6 वर्गमूल में 2। इस तरह से हमारा आंसर आया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।